पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। मस्जिद तोड़ो, दरगाह तोड़ो, अपने आप सरकार चलाते रहो, इनको आपस में लड़वाओ, बस वही है मोदी का कहना। और मुख्यमंत्री का, यूपी वाले का, योगी, वो एक नंबर का वो है लड़ाकू। समझे, नमाजें रोक दी, सड़कों में नमाज नहीं होगी, क्या घरों में पड़े? हाँ, साल में एक दफा त्योहार आता है ये। हाँ, दिवाली भी तो बनती है। देखो, इंसानियत भी कोई चीज होती है, सही है ना? बस इंसानियत को जिंदा रखना और कुछ नहीं चाहते। गलत है, सही कैसा है? गलत कैसे? इससे भी होता है क्या कोई? सब हमारी मस्जिद को, सब उसको मदरसों को टारगेट बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सब ये कर रहे हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, अच्छा इलाज है, अच्छी तालीम है, हमें इन तरफ ध्यान देना चाहिए। इस वक्त हम दिल्ली की सबसे खूबसूरत जगह जामा मस्जिद में हैं। यहाँ पर हम लोगों से बात करने आए हैं। टॉपिक शायद आपने गेस कर लिया होगा, टॉपिक है वक्फ संशोधन बिल। हम लोगों से जानना चाहेंगे कि वक्फ संशोधन बिल पर वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, और इस बिल में ये जो बदलाव हो रहे हैं ये ठीक है कि नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इंसानियत भी कोई चीज होती है, सही है ना? सही बात बस है। इंसानियत को जिंदा रखना जी। और कुछ नहीं चाहते हम, बस इतनी बात है। तो आपके हिसाब से जो संशोधन किए जा रहे हैं, जो बिल में बदलाव किए जा रहे हैं, वो सही है कि नहीं है? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, इतना चाहता हूँ कि फूल है ना, सब खिलते थे भी अच्छा लगता है, एक फूल अच्छा नहीं लगता बागों के अंदर। आप बताइए सर, ये बता दीजिए कि बिल जो आ रहा है, संशोधन जो किए जा रहे हैं, वो सही है कि नहीं है? वो गलत है, सही कैसा है? गलत कैसे? इससे भी होता है क्या कोई? धर्म सबको अच्छा लगता है, अपना धर्म सबको अच्छा लगता है। आपके हिसाब से बदलाव नहीं किए जाने चाहिए? हाँ, जैसा वैसा रहने दो बस। तो सरकार तो ऐसे कह रही है कि उस जो बदलाव किए जा रहे हैं उससे किसी धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, वो उनके भले के लिए किया जा रहा है। अगर किसी को गलत लगे तो फिर रहने दो, बाकी सरकार जो चाहिए वही होगा। अच्छा, आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा? वो कैसे होगा, हम तो इनके साथ संतान है। तो बिल जो आ रहा है ये संशोधन वाला, इसमें क्या सही है कि गलत है? वो गलत है जो कर रहे हैं, नहीं करना गलत चाहिए। कैसे है? अब वो तो आप लोगों को भी सब पता है, आप बताइए। आप लोगों को सब पता है ना। फिर आप लोगों से हम लोग से पूछ के क्या फायदा है? हम तो जानते हैं कि गलत है, लेकिन फिर भी लेके आ रहे हैं। तो फिर ये बताइए, जैसे ये गलत आ रहा है, इसमें लगा रखा है हिंदू मुसलमान, मस्जिद तोड़ो, दरगाह तोड़ो, अपने आप सरकार चलाते रहो, इनको आपस में लड़वाओ, बस वही है मोदी का कहना। और मुख्यमंत्री का, यूपी वाले का, योगी, वो एक नंबर का वो है लड़ाकू। समझे, ये 3 अड़ी आएंगे, इंडिया सही हो जाएगी, बस। काफी निराश लग रहे हैं सर मुझे आप। है, जब तक बीजेपी आई है, जब तक है पब्लिक को उलझा रखा है, अपने आप हुकूमत बना रहे, बस जो ईमानदारी की बोले इसको अंदर कर देते हैं, बस ये है इंडिया का कानून। जो कानून बना रखा है नेहरू के टाइम में, वो सब हटा दिए, अपने कानून बना रहे हैं, बस। मैं तो इतना ही कहूँगा। तो ये बिल जो आ रहा है ये भी गलत आ रहा है आपके साथ? गलत आ रहे हैं, त्योहारों में वो मज़ा नहीं है। त्योहारों में मजा नहीं है। ईद कैसी रही इस बार? ईद भी बढ़िया मेरे रही, सही नहीं बनी ईद। जगह जगह पुलिस खड़ी हुई है, हाँ, जहाँ मर्जी जाए नमाज नहीं होगी, वहाँ नहीं होगी। समझे, नमाजें रोक दी, सड़कों में नमाज नहीं होगी, क्या घरों में पड़े? हाँ, साल में एक दफ़ा त्योहार आता है ये। हाँ, दिवाली भी तो बनती है, रामलीला भी तो बनती है, जगह इसके ऊपर भी पाबंदी करें? क्या मुसलमानों के त्योहारों में पाबंदी है? बस तो ये तो कहा कि ट्रैफिक वगैरह को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सब गलत बात है। जो मोदी कहेगा वो होगा, जो अमित शाह कहेंगे वो होगा। 3 जने जो कह देंगे वो इंडिया में हटा ले। मालदारों को आगे करो, गरीबों को नीचे कर दो, भैया कानून है इंडिया का। सरकार तो कह रही मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं है उसमें। उसके खिलाफ, हमारे खिलाफ ही है सब कुछ। कैसे है? सब कुछ हमारे खिलाफ है। अरे सर बताइए तो सही, कैसे खिलाफ? सब हमारी मस्जिद को, सब उसको मदरसों को टारगेट बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सब ये कर रहे हैं। बस लेकिन वही हिंदुस्तान में सब कुछ ये कर रखा। आप कह रहे हैं कि सही हो रहा है। है मोदी कहाँ है?
ये तो आपकी है, सब पब्लिक के आता है तो सबके। मोदी मीडिया बताना। ये तो पब्लिक मीडिया है, पब्लिक मीडिया है। जो गवर्नमेंट सही काम करी वो सही करना चाहिए, गलत आपको सही क्यों लग रहा है? सही इसलिए लगा, सरकारी प्रॉपर्टी कोई भी हजम ना करें, अच्छा, सरकारी जमीन में कोई कब्जा ना करें, या मैं हूँ कोई भी हो। सरकार की जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे अलग हुई? अरे कोई भी कर लेता है सरकारी जमीन को, कब्जा लेता है ना, कहता है मेरी है, तो ऐसा ना हो, अच्छी जमीन रखो अपनी बस। लेकिन सरकार तो कह रही है उसमें सिर्फ सदस्य बदलाव किए जाएंगे, जैसे महिलाएं सदस्य आएंगी उसमें। ठीक है, चेंजिंग जो करेगी ठीक है, सरकार को दायित्व है चेंज करने का उसमें। देखिए बात ऐसी है, वक्फ संशोधन बिल जो है उस पर अभी काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से इम्प्लीमेंटेड है, पिछले 75 साल से इम्प्लीमेंट है वो, ठीक है, और वो चल रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चल रहा है, उस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। काम करने की ज़रूरत है जो नई पॉलिसियाँ हैं, हुकूमत को नई पॉलिसियाँ लागू करके और उन पर अमल करना चाहिए, ना कि पुरानी पॉलिसी में तब्दीली करनी चाहिए, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोज़गारी है, अच्छा इलाज है, अच्छी तालीम है, हमें इन तरफ ध्यान देना चाहिए। ये हम ज़्यादातर कहाँ ध्यान दे रहे हैं कि वक्फ को संशोधन कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में चेंजेस कर, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी, उसमें कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है, उसमें ज़रूरत बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि हमारे पास तो नए मुद्दे हैं, हमें इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदरूनी हालात कैसे सही हों, कैसे एक आम इंसान को कारोबार मिले, कैसे एक छोटे बच्चे को अच्छी तालीम दे सकें, हम इलाज बेहतर करें अस्पतालों में, तालीम का मयार सही करें अपना। वक्फ संशोधन करके और धार्मिक मुद्दे उठाकर इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। हम तो इस तरफ तब जाएंगे ना जब हमारा दिमाग या हम उस तरफ तरक्की कर लेंगे, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे देंगे, अच्छा इलाज हमारे यहाँ मुहैया होगा। किधर जा रहे हैं, क्या पॉलिसियाँ पिछली पुरानी पॉलिसियों में तब्दीली कर रहे हैं, उससे कुछ हासिल नहीं है। सरकार का ऐसा है कहना है कि पहले वक्फ बोर्ड में जो है, जो भी मेंबर्स है वो लोग आम जनता की, आम जो मुस्लिम लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी को दबाकर बैठे हैं, अपना राज चला रहे हैं, इसलिए संशोधन किए जा रहे हैं। बात आपकी ठीक है, कर रहे होंगे। और अगर बात की जाए कि सिर्फ वक्फ में कर रहे हैं तो वक्फ में नहीं, अगर आप देखें तो पार्लियामेंट हाउस में बहुत कुछ हो रहा है। 2G स्पेक्ट्रम मेरे को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ए राजा याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोल घोटाला याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। 2-2 लाख करोड़ रुपए घोटाले हैं, 2 लाख करोड़, कम ऑन मैन, कोई छोटी रकम नहीं होती है। 2 लाख करोड़ एक अजम्पशन से बाहर है, इंसान के तसव्वुर से बाहर है। तो हम छोटी तरफ तो तब आएंगे ना, हम बड़ी तरफ काम करेंगे। इंसान घोटाला करता है, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप उसकी छीन ली जाती है, उसको हवालात भेजे। पैसे का क्या हुआ मुझे ये बताइए। वक्फ में संशोधन करो आप, अगर ज़रूरत है करो, लेकिन उस तरफ तब करो जब हम बाकी मुद्दे अपने पूरे कर लें। पहले स्कूल जाना ज़रूरी है, बाद में होमवर्क मिलता है बच्चे को। पहले हम स्कूल का तो काम करें, स्कूल में एडमिशन लें, स्कूल में काम करें। मतलब ये है मेरा कहने का, पहले हम अपने बुनियादी मुद्दों को हल करें, बाद में वक्फ की तरफ आओ। जिस तरफ भी आओ, जिस भी कम्युनिटी को आप सेंट्रलाइज करना चाहते हो या वक्फ में संशोधन करना चाहते हो, करो, अगर ज़रूरत है तो करो। लेकिन अगर वक्फ में संशोधन करने से पहले जो मुद्दे हैं पहले उनको तो कवर अप करो। जो वक्फ संशोधन बिल आ रहा है उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? बीजेपी सरकार गलती कर रही है ना अपने साथ। कैसे गलत कर रही है? कैसे, जो ये पुरानी ज़मीनें हैं, हाँ, ये ज़मीनें किसकी है? अपनी ही है। वो मुस्लिम कौम कोई अलग तो है नहीं, 36 कौम सब साथी ही है, तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? जिससे जामिया मिलिया सब कुछ, जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, MU, मौलाना आज़ाद, ये गलती है ना, ये जो बोर्ड पास हो रहा है, इससे ना इत्तेफाकियाँ बढ़ेगी, पता नहीं क्या क्या होगा, सोचना चाहिए नहीं। तो बीजेपी सरकार ऐसा कह रही है कि बिल में इतने कुछ खास चेंजेस नहीं हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि बोर्ड में जैसे महिलाएं भी शामिल हो। ये क्या ये बात सच है? नहीं, महिलाएं शामिल है उसमें। हाँ, जामिया मिलिया में महिलाएं पढ़ रही है। नहीं, बोर्ड में महिलाएं शामिल है। आप जाके देखो, मौलाना आज़ाद में, राजस्थान में ना वक्फ बोर्ड होगा तो पूरा ऑल इंडिया में वक्फ बोर्ड होगा। मैडम, जो भी कुछ हो रहा है वो गवर्नमेंट के सारे उससे हो रहा है, और बोलने से क्या है कि संसद में भी MLA भी बोल रहे हैं, सांसद भी बोल रहे हैं, मिनिस्टर भी बोल रहे हैं, आम आदमी भी बोल रहा है, हर कोई बोल रहा है, मगर बोलने से किसी का कुछ हो नहीं रहा। अगर बोलने से होता तो फिर आदमी बोलते रहेगा ना 24 घंटे। अब आप बताओ, असदुद्दीन ओवैसी हैं, कितना बोलते हैं, और भी हैं सारे जो MLA, MP, मिनिस्टर और जितनी संस्थाएँ हैं, मुस्लिम कमेटियाँ जितनी भी होनी है, सब बोल रहे हैं। जंतर मंतर में भी सब कुछ हो रहा है, मगर किसी के बोलने से कुछ हुआ है आज तक? तो बताओ। गवर्नमेंट तो वहीं की वहीं चल रही है जैसे चल रही है, किसी के बोलने से कुछ हो ही नहीं रहा। तो वो ये कि अब क्या बोले आदमी और कितना बोले। काफी निराश लग रहे हैं मुझे। निराश तो इसलिए कि भाई बोलने से कुछ हो नहीं रहा।
ऐसा क्या कहा आपने जो हुआ नहीं है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें अगर हम गिनवाने बैठेंगे तो फिर तो शाम हो जाएगी, तो अब उन अल्फाजों को दोबारा दोहराई नहीं जा सकता ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी ने बोला मगर वो कुछ हो नहीं पाया। अब बहुत सारी चीज़ें, अब आदमी कुछ बोलता है तो फिर उसके ऊपर कुछ कार्रवाई भी हो जाती है, यह भी आप जानते हैं। जी बस इतना बता दीजिए कि ये संशोधन बिल जो आ रहा है ये सही है कि गलत है? कि अभी तो हमसे ज़्यादा विद्वान वहाँ बैठे हुए हैं, संसद में भी और गवर्नमेंट में भी, ये तो उनको भी पता होगा क्या सही है क्या गलत है। अब मेरे बोलने से सही और गलत अगर आ जाए सामने तो मैं बोल दूँ हाँ जी सही है या गलत है, बताओ आप मुझे। जो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बड़े बड़े एडवोकेट जो इस केस में चल रहे हैं, बड़े बड़े जितने भी मंत्री मिनिस्टर बैठे हैं, उनको किसी को नहीं पता। मैं तो फिर भी देखो जी आम जनता में ही आऊँगा ना, तो ये तो आप भी समझदार हो, आप मुझसे सवाल कर रहे हो कि भाई क्या सही है क्या गलत है, मुझसे ज़्यादा शायद आपको भी पता हो। जी सर, लेकिन मुझे आप बहुत निराश लग रहे हैं सर। निराश की बात है भैया, अब कोई सुनवाई ही नहीं है तो आदमी निराश तो होगा ना। भाई मैं आपसे किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करूँ आप ना मानो तो मैं तो ये कहूँगा भाई आप जब मेरी सुनवाई नहीं हो रही तो गवर्नमेंट से आदमी निराश ही होगा। कोई भी चीज़ हो उसमें XYZ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं क्या क्या नाम लूँ, नाम लेना बेकार है।